गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीताराम यादव आज फिर से राजनीति विज्ञान का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सांप्रदायिकता लेकर आपके सामने हाजिर है। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन किया था जातिवाद का। हम ये 4 प्रकार की जो बेसिक समस्याएं हैं जिसको हम भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां जो है उससे जो इकाई है उसमें पढ़ रहे हैं। आज वर्तमान में जो भारतीय लोकतंत्र है उसके समक्ष ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं। उसका जो अध्ययन है वो इस इकाई के अंदर हम कर रहे हैं, जिसमें हमने जो पहला टॉपिक था वो पढ़ लिया हमने जातिवाद। ठीक है, सेकंड हम पढ़ रहे हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे हम भाषावाद और फोर्थ हम पढ़ेंगे क्षेत्रवाद। ठीक है, ये 4 प्रकार की जो प्रमुख चुनौतियां हैं भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को महत्वपूर्ण चुनौती दे रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद से जब भारत का संविधान बना उस समय भारतीय जो संविधान था उसमें इस प्रकार के जो शब्द थे उसका कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार के शब्दों की कोई अहमियत भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान आपको पता है, जब से हमने संविधान या उसमें मौलिक अधिकार हमने पढ़े तो उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा, कहीं भी जाति का नाम आया, कहीं धर्म का नाम आया, कहीं भाषा का नाम आया, कहीं क्षेत्रों का नाम आया। हमने हर जो मौलिक अधिकार था उसमें एक ही चीज पढ़ी कि भाषा, धर्म, ठीक है, लिंग, वर्ग, जन्म स्थान, आर्थिक आधार पर भेदभाव का विरोध, या इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई असमानता नहीं किया जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति कौन सा भाषाभाषी है, कोई व्यक्ति कौन सा धार्मिक समुदाय का है, किस लिंग का है, स्त्री है, पुरुष है ना, कौन से वर्ग से आता है, कहाँ से उसका क्षेत्र कौन सा है, किस जगह से आता है, गरीब है कि अमीर है, इस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देता है। तो ये 4 प्रकार की जो ये बेसिक समस्याएं हैं, ठीक है, ये जो बेसिक समस्याएं हैं, इन बेसिक समस्याओं ने क्या किया है, भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ने से या और विकसित होने से रोका है। अब जातिवाद के जो हमने पढ़ा, कारण पढ़ा, समस्या पढ़ी, समाधान पढ़ा। ठीक है, अब इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या किया जा सकता है। उसी प्रकार आज हम सेकंड जो चैप्टर है, इसका सेकंड जो टॉपिक है जिसका नाम है सांप्रदायिकता, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक समस्या मानी जाती है, जिसको हम ज्वलंत समस्या मान सकते हैं। वर्तमान दौर की सबसे ज्वलंत समस्या यही है, सबसे ज्वलंत समस्या, अर्थ एवं परिभाषा। अब मैं इसको सबसे ज्वलंत समस्या क्यों कह रहा हूं भाई, ऐसा क्या कारण है कि इसको सबसे ज्वलंत समस्या माना जा रहा है। ये इसलिए माना जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में छोटी से छोटी घटना को सांप्रदायिक रंग देकर विस्तृत किया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है और उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट कर दी जाती है। 2-3 चीजों को इतना महत्वपूर्ण कर दिया जाता है। धर्म, ये सबसे बड़ी है, उसके बाद जाति। ये 2 ऐसी समस्याएं हैं, ये 2 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। आप कोई भी समस्या उठा के देखो, कोई भी आंदोलन देख लो, कोई भी विरोध देख लो, ये जो सारी आंदोलन या विरोध है इन दोनों समस्याओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। दोनों के कहीं भी कोई भी घटना होती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, ठीक है, अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है
या कहीं भी बाई फॉल्ट अगर किसी के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है, जानबूझकर की जाती है, तो उसका जो कारण है, जो रीजन है, ठीक है, जो कारण है उसको जानने की बजाय उसके जो परिणाम है उसकी चर्चा की जाती है। और परिणाम भी कौन सा परिणाम, कौन सा परिणाम, जिसको जो संबंधित व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति है, जैसे आज हम एक सीधी सी बात है वोट बैंक की राजनीति से जानते हैं। वोट बैंक की राजनीति इंपॉर्टेंट इतनी है कि उसका जो परिणाम है वो संबंधित राजनेता हो गया या दल हो गया, वो तय करता है, अपना लाभ ढूंढता है, अपनी जो उसमें राजनीतिक वोट बैंक की जो रोटियां हैं वो सेकने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं इसको ज्वलंत समस्या मान रहा हूँ। ज्वलंत समस्या का एक और कारण यह है कि जो जनता है या विभिन्न जो धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय के जो लोग हैं उनको भी एक अलग से ओरिजिन में, एक अलग से मूवमेंट में मोड़ने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं इसको एक ज्वलंत और वर्तमान की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण समस्या मान रहा हूँ। तो इसी आलेख में आज हम इस अध्याय का, इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है सांप्रदायिकता। परिभाषा क्या होगी कि जब, अब सीधी सी बात है, इसका सांप्रदायिकता का सीधा सा मीनिंग ये हो गया धर्म और राष्ट्र, जिसको हम क्या कह सकते हैं, समाज या राष्ट्र। ठीक है, दो चीजें हैं। जब किसी भी धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तो वो सांप्रदायिकता है, या किसी भी राष्ट्र का कोई भी राजकीय धर्म मान लिया जाए तो क्या होगा, सांप्रदायिकता होगी। ये कैसा होगा, होगा ये से कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं श्रीलंका का, ठीक है, एक और एग्जांपल पाकिस्तान। इन दोनों का राजकीय धर्म है, इसका तो है बौद्ध, ठीक है, और इसका है इस्लाम। समझ में आ गया? तो इनका राजकीय धर्म हो गया, समझ में आ गया, ये इनका राजकीय धर्म है, ये हो गए देश। तो होता क्या है, होता यह है कि जब श्रीलंका में बौद्ध को राजकीय धर्म मान लिया तो बाकी और अन्य धर्म भी तो हैं, कौन कौन से होंगे, ठीक है, जैसे हिंदू हो गया, ठीक है, ईसाई हो गया, जैनिज्म हो गया, पारसी हो गया, बाकी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे धर्म होते हैं। तो देश ने क्या किया, अपना एक राजकीय धर्म बना लिया, जैसे श्रीलंका ने किया। ये समझ में आ गया? तो ये जो धर्म क्या होगा, इसने अपने आप को राष्ट्र का या समाज का क्या मान लिया, आधार मान लिया, अपने आप ही मान लिया कि मैं राजकीय धर्म हूं तो मैं क्या हूं, बड़ा हूं, सर्वोपरि हूं, ऊपर हूं। तो ये क्या करेगा, दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या होगा, दोनों धर्मों के बीच में हिंसा होगा, टकराव होगा। ऐसा ही इधर है पाकिस्तान में, हिंदुओं के साथ क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसके अर्थ और परिभाषा को समझने के लिए एक सीधा सा लॉजिक यही लगाते हैं हम कि जब भी, चाहे वो राजनीतिक पक्ष पोषण के कारण हो या फिर संविधान के कारण हो या वहां पर प्रचलित जो राजनीतिक संस्कृतियां हैं उसके कारण हो, अगर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म या धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो वो जो संबंधित, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ये वो एक सामाजिक अंतर होता है, तो वो क्या ले लेगा, विभाजन का रूप ले लेगा। कैसे सामाजिक अंतर और विभाजन, सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है, जैसे मैं बात करूं सामाजिक अंतर सभी देशों में विद्यमान होते हैं। कैसे कैसे काय के होते हैं, धर्म का अंतर होता है, जाति का अंतर होता है, संस्कृति का अंतर होता है, ठीक है, भाषा का अंतर होता है, ये बेसिक अंतर होते हैं, ठीक है, भौगोलिक अंतर होता है,
तो भौगोलिक अंतर को प्राकृतिक अंतरों मानते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के सामाजिक अंतर होते हैं। और जो विभाजन, अब हम बात करते हैं सामाजिक विभाजन की। सामाजिक अंतर ही सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। कैसे लेगा कि जैसे हम धर्म की बात करें, बहुत सारे धर्म होते हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, जैसे जैन हो गया, मान लो ये बेसिक 4 हम धर्म मानते हैं। तो ये एक अंतर है, सभी देश में पाया जाता है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, तो बहुत सारे धर्म यहाँ है, हम धर्म निरपेक्ष हैं। ठीक है, ये अंतर है। अब ये विभाजन कब बनेगा? विभाजन तब बनेगा जब एक अंतर दूसरे अंतर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। बड़ा कैसे? कि जैसे साहब ये अपने आप को इनसे क्या समझेगा, श्रेष्ठ समझेगा। सीधी सी बात है, हिंदू धर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भारत की बात करूं, अगर ऐसा हो जाता है जैसे पाकिस्तान में होता है, ठीक है, अगर हिंदू धर्म अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेगा और बड़ा हो जाएगा, तो इनको क्या मानेगा, छोटा एक तो और हीन। ठीक है, तो ये भावना जो है ना, श्रेष्ठता और हीनता की भावना, ये क्या ले लेगी, विभाजन का रूप ले लेगी। दोनों के बीच में टकराव पैदा होना शुरू हो जाएगा। श्रीलंका में जो सिंगली और तमिल मामला हुआ था, सिंगली वर्सेज तमिल, ये समस्या ऐसे परिणाम का रूप में ले लेती है। ठीक है, तो अब इसी आलेख में, इसी संदर्भ में अब हम इसकी परिभाषा समझते हैं। मेरे हिसाब से आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कि जब एक धार्मिक समूह या समुदाय, जब एक धार्मिक समूह या समुदाय, ठीक है, धार्मिक समूह या समुदाय वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, समूह या समुदाय क्या करता है, जानबूझकर उसको पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अरे हम हर चीज के बारे में आकलन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टडी की बात करते हैं, आप बात करते हो कि आपको स्कूल में कोई ना कोई वर्क दिया है। ठीक है, आपको कोई ना कोई वर्क दिया है और आपने क्या किया, उसको जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, तो इसका परिणाम तो आपको पता ही है ना, क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। समझ में आ गई, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या किया जाता है, फिर भी ऐसा क्यों, फिर भी किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि अपना वर्चस्व या अपना दबदबा है वो कायम करने की कोशिश की जाए। ठीक है, अपना वर्चस्व या अपना जो दबदबा है वो कायम किया जाए। तो समझ बूझ कर क्या करता है, विभेद हो गए। कौन कौन से विभेद हो गए, समझ बूझ कर अपने आप को, समझ बूझ कर क्या कर रहा है, अपने आप को अलग वर्ग या समूह, अलग वर्ग या समूह मानकर धार्मिक एवं सांस्कृतिक आधार पर, समझ में आ रहा है परिभाषा, थोड़ी सी हम इसको सारी चीजें इसमें शामिल करते हैं। जब एक धार्मिक समूह या समुदाय जानबूझकर अपने आप को अलग वर्ग या अलग समूह मानकर क्या कर रहा है, कौन कौन से विभेद हो गए, धार्मिक और सांस्कृतिक भेदों के आधार पर सत्ता पर क्या डालेगा, दबाव डालेगा या सत्ता पर नियंत्रण करने का काम करेगा। आधार पर अपने लौकिक हितों के अनुसार या लौकिक हितों के परिणाम स्वरूप क्या करेगा, लौकिक हितों
की भिन्नता की रक्षा या भिन्नता की क्या करेगा को रक्षा या रेखांकित करता है, रेखांकित करता है एवं अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों को राष्ट्रीय या सामाजिक हितों से ऊपर मानता है। ये अपना सांप्रदायिकता की पूरी परिभाषा आ गई। पूरी सांप्रदायिकता हमारे को इस परिभाषा में समझ में आ जाएगी। जब एक धार्मिक समूह या समुदाय, मैं इसका एग्जांपल दे लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू लेता हूँ, ठीक है, समूह हो गया, समुदाय हो गया, जानबूझकर अपने आप को अलग वर्ग, जैसा हम भारत हैं, ठीक है, जैसा हम भारत हैं, तो इसमें बहुत सारे धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जैन भी है, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे मैं हिंदू का एग्जांपल लेता हूँ, अपने आप को क्या करें, अपने आप को अलग समूह, इन सब से क्या मानेगा, अलग मानेगा कि मेरा तो ना तो इनको से कोई सांस्कृतिक मेल मिलाप है, साहब मैं तो क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ, ये क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, गुरुद्वारे जाते हैं, साहब मेरा तो खान पान ही अलग है, मेरा पहनावा अलग है, ठीक है, मेरी बाकी और भी जो आस्थाएं हैं वो सब अलग है। तो क्या करेगा, अपने आप को अलग आधार पर, किस आधार पर, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर क्या करेगा, अपने आप के जो लौकिक का मतलब कौन से, जो धार्मिक अपने नियम है उसके आधार पर अलग मानेगा, क्योंकि भिन्नता को रेखांकित बताएगा कि आप ये खाते हो, हम ये खाते हैं, आपका खान पान बुरा है, हमारा अच्छा है, ठीक है, ये जो अंतर है वो रेखांकित करेगा, वो प्रदर्शित करेगा, और अपनी धार्मिक और अपनी ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो हित हैं वो राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से सर्वोपरि मान लेगा। तो क्या होगा, अपने जो धार्मिक और सांस्कृतिक हित क्या होंगे, अलग होंगे, अपने आप को बेहतर मानेगा। तो मैंने जैसे अभी यहाँ सामाजिक अंतर लिखे थे, ये सामाजिक अंतर ही है, ठीक है, सामाजिक अंतर ही है, लेकिन वो फिर क्या मानेगा, राष्ट्र से ऊपर मानता है, तो क्या बन जाएंगे, सामाजिक विभाजन हो जाएंगे, और फिर दो समुदायों के बीच में जो तनाव है, टकराव है, ठीक है, वो पैदा होना शुरू होता है, और इससे क्या कहते हैं, इससे सांप्रदायिकता कहा जाता है, ठीक है, जो तनाव या टकराव का कारण होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण तनाव या टकराव का जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस सिस्टम से आपको या इस परिभाषा से आपको सांप्रदायिकता का बहुत कुछ जो पहचान है, सांप्रदायिकता का जो असर है वो समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब इनका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, जो सांप्रदायिक जो संगठन होते हैं, समुदाय जो होते हैं, उनका जो उद्देश्य है वो क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ में परिभाषा हो गया। अब सांप्रदायिक संगठनों के उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य सांप्रदायिक संगठनों का, जैसे मैंने कहा कि अपने आप के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों को क्या मानेगा, ये अलग मानेगा, ठीक है, और किससे, राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से भी अपने आप को ऊपर समझने की कोशिश करता है। तो ये क्या करते हैं, शासकों पर, शासक मतलब कौन हो गए, सरकार पर, यहां लिख देता हूं, सरकार पर दबाव डालकर क्या करेंगे, अपने सदस्यों के लिए,
अधिक सत्ता प्रतिष्ठा, इधर लिख देता हूं, सत्ता प्रतिष्ठा एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये? कि शासक या सरकार पर इतना दबाव डाला जाए कि अपने जो सदस्य, अपने सदस्य मतलब कौन सदस्य, हम यहाँ किसकी बात करें? हम यहाँ उस समुदाय या उस धार्मिक समूह की बात कर रहे हैं जो अपने आप को क्या मान रहा है? अलग, भिन्न मान रहा है। तो वो संगठन जो है वो क्या करते हैं? सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने सदस्य मतलब अपने जो धर्म विशेष के जो लोग हैं जिसका ये संगठन बन रखा है वो क्या करते हैं? अपने लिए अधिक सत्ता, पावर, शक्ति, ठीक है, प्रतिष्ठा, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं ताकि राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर उनका पूरा नियंत्रण बरकरार रहे और उन राजनीतिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चला सकने की आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इनका उदय कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम ऐसे शुरू से तो नहीं थे, बिल्कुल ही ऐसा शुरू से तो नहीं रहा होगा, किसी ना किसी ने और कैसे न कैसे तो इसकी शुरुआत की होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आदि मानव के साथ तो ये धर्म और सिद्धांत, आस्था, पूजा पद्धति, सिस्टम्स जो हैं, राजनीति, चुनाव, लोकतंत्र, ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में आया हुआ। लेकिन जैसे हम बात करते हैं भारत की तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ, इसकी शुरुआत जब हम भारत की बात करते हैं और वीडियो लेक्चर जब हमने पढ़ा था, शुरुआत किया था, तब भी उसमें हमने बात की थी कि भारत में हर छोटी सी घटना को सांप्रदायिक रंग देकर उसको बड़ी से बड़ी करने की कोशिश की जाती है। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई? तो इसकी शुरुआत हुई, अंग्रेजों का एक छोटा सा पॉलिसी था, ठीक है, छोटी सी पॉलिसी थी जिसका नाम था फूट डालो और राज करो। छोटी सी थी, छोटी सी इसलिए कि इस शब्द को छोटा है, लेकिन इस शब्द ने अंग्रेजों को लगभग क्या किया? 200 वर्षों तक भारत पर शासन करने की क्या दे दी? शक्ति दी। ठीक है, 200 वर्षों तक भारत पर शासन करने की शक्ति प्रदान कर दी इस छोटे से शब्द ने। एक छोटा शब्द में इसीलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं, मैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मेहता और पटवर्धन ने क्या कहा? मेहता व पटवर्धन ने क्या कहा? ने कहा है कि अंग्रेजों ने एक ऐसे त्रिशंकु का निर्माण कर लिया या त्रिभुज का निर्माण कर लिया है जिसकी दोनों भुजाएं हिंदू व मुस्लिम है तथा इसके आधार पर वे स्वयं विराजमान है। क्या कहा? कि अंग्रेजों ने एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण कर लिया जिसके दो भुजाएं तो कौन है? हिंदू और मुस्लिम, और आधार स्वयं है। क्या होगा?
आधार। ये कौन है? अंग्रेज। ठीक है, ये हो गया हिंदू और ये हो गया मुसलमान। समझ में आ गया? इसका आधार के बगैर हम किसी भी त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते। समझ में आ गई? आधार के बगैर। तो आधार और ये क्या, हम इसको क्या मान सकते हैं? कर्ण, और ये लंब हो गया। और इन दोनों चीजों को कौन तय करता है? अंग्रेज तय करते हैं। किसके लिए? अपने फायदे के हिसाब से तय करते हैं। अपने फायदे के हिसाब से इन्होंने इस सिस्टम्स को बनाया है और दोनों के अंदर क्या डाल रखी है? फूट डाल रखी है और राज कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल और देता हूं। जब 1857 की क्रांति हुआ तो उस समय अंग्रेजों को लगा कि ये क्रांति का सूत्रधार जो है या इसकी जो शुरुआत है वो मुसलमानों ने कर दी साहब। इसलिए उन्होंने क्या किया? हिंदुओं को संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन जब लगा कि अंग्रेज दूर जा रहे हैं तो उन्होंने 1905 में क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन। ठीक है, किसने किया था आपको पता है? लॉर्ड कर्जन। सांप्रदायिक आधार पर किया बंगाल का विभाजन, हिंदू और मुसलमानों के रूप में इसको बांट दिया। फिर उसके बाद 1906 में क्या कर दिया? मुस्लिम लीग की स्थापना। किसके लिए की? भारतीय मुसलमानों के लिए। ठीक है, उन्होंने भारतीय जो मुसलमान है उनके लिए क्या कर दिया? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, उनके अधिकारों को देने के लिए ऐसा कुछ करके उन्होंने कहा। ठीक है, देन आफ्टर ये सबसे जो इंपॉर्टेंट घटना थी वो यहां हुई 1940 में। जिन्ना जो कौन था? वही मुस्लिम लीग का मुखिया ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या कहा? द्विराष्ट्र सिद्धांत। यहां द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या मतलब है? ये कहा गया कि जो भारत है, ठीक है, यहां हम बात करते हैं काहे की? इधर करते हैं बात द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है, जिन्ना ने क्या कहा कि जो भारत है वो एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, जिसमें एक हिंदू और दूसरा कौन सा होगा? वो दूसरा कौन सा है? मुसलमान है। तो उन्होंने क्या किया? इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक देश, क्या नाम कहलाया? पाकिस्तान की मांग की। किसके आधार पर? द्विराष्ट्र सिद्धांत। कहा दो कौमों का देश है, मतलब यहाँ कौम से कम क्या मतलब हो गया? दो धर्मों का देश है। ठीक है, तो एक धर्म का एक दूसरा देश दे दो साहब, पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर हुआ? 1947 में भारत का विभाजन किसके आधार पर? वही सांप्रदायिक आधार पर हुआ। ठीक है, और यहां सांप्रदायिकता ने विकराल रूप धारण कर लिया। यहां सांप्रदायिकता ने अपना वो चरित्र और चेहरा दिखाया जिसकी पूरी दुनिया ने कहीं भी कल्पना नहीं की थी। और इसी कारण जो पाकिस्तान बना वहां पर, यहां पर कौन गए? पाकिस्तान में यहाँ से हिंदू गए और भारत में कहाँ कौन आए? मुसलमान आए। और इस प्रकार ये क्या हुआ, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रवास कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? प्रवास कह सकते हैं। और ये इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा था। इतिहास का
सबसे बड़ा प्रवास। ठीक है, जब किसी देश का आज़ादी सांप्रदायिकता के आधार पर या धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, हिंदुओं को बोला गया कि आप भारत में रहने हैं, खैर ऐसा हुआ नहीं। भारत ने अपने आप को सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया, तो कोई भी रह सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ से पाकिस्तान से हिंदू भारत में आने थे और कुछ मुसलमान यहाँ से, ठीक है, भारत से कहाँ गए, पाकिस्तान में गए। तो ये अब तक का सबसे बड़ा प्रवास था। तो इस समस्या ने बहुत सारा, या इस जो प्रवास ने बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया, लूट, डकैती, हत्या, ठीक है, बलात्कार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, ये समस्याओं को जन्म दिया और बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारों को अपनी आंखों के सामने मिटते देखा। तो उनके सामने जो वो कटु स्मृतियाँ थी वो विद्यमान हो गई। परिणाम स्वरूप वो जो स्मृतियाँ हैं वो आज भी उनके मन में विद्यमान है। तो इस प्रकार सांप्रदायिकता का जो उदय है वो एक विकराल रूप धारण करके आज हमारे सामने है। अब हम पढ़ेंगे इसके जो कारण है, ठीक है, सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसके क्या क्या कारण है भाई, ऐसी कौन कौन समस्या है, ऐसे कौन कौन से कारण है। ये तो समस्या का उदय हो गया, अब ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण सांप्रदायिकता विद्यमान है, तो उन कारणों का अध्ययन करते हैं। उतार लो आप इसको। हाँ, उतार लिया होगा। अब पढ़ते हैं सांप्रदायिकता की समस्या के कारण। जब हमको परिभाषा समझ में आ गई, उसके उदय होने के कारण अगर हमारे को समझ में आ गए, तो इसे के जो समस्या है उसके कारण हमारे को जरूर समझ में आ जाएंगे। सांप्रदायिकता की समस्या के कारण, ठीक है, ये ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, या ऐसे कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण सांप्रदायिकता आज भी भारतीय समाज या भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विद्यमान रही है। ठीक है, ऐसी कौन कौन से कारण रहे होंगे जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों या धार्मिक आधार पर या धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण होने के बावजूद भी, दुनिया के सबसे बड़े सफल लोकतंत्र होने के बावजूद भी भारत में समस्या विद्यमान है। तो इसका पहला कारण है और वो सबसे महत्वपूर्ण है, विभाजन की कटु स्मृतियां। ठीक है, विभाजन की कटु स्मृतियां। कटु का मतलब क्या हो गया, दुखद या कठिन, क्योंकि जैसे हमने बात की कि जो भारत का जो विभाजन है वो किस आधार पर हुआ। मैं थोड़ा नक्शे में ज़्यादा अच्छा नहीं हूं, तो ये मान लेना ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो भारत का जो विभाजन था वो धार्मिक आधार पर हुआ, और जो पाकिस्तान है वो दो तरीके से दो साइड से पाकिस्तान बना था। ठीक है, ये है भारत, ओके, एंड देन ये जो बच रहा है, ये जो इलाका है, क्योंकि जब हमने बात की कि मुस्लिम लीग का कौन सा सिद्धांत था, द्विराष्ट्र सिद्धांत, ध्यान देना इस बात पर, मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत था, जिसका मतलब ये हुआ कि जो उस समय का भारत, जिसको हम कौन सा भारत कहते हैं, ब्रिटिश भारत, ठीक है, ब्रिटिश भारत जिसके ऊपर अंग्रेजों का शासन था, वो दो कौमों का देश है, एक हिंदू का और दूसरा मुसलमानों का। समझ में आ गया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश बना दो जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ठीक है, अब चूंकि विभाजन काय के आधार पर होना था, धर्म के आधार पर होना था, और जहां पर धार्मिक बहुसंख्यक कौन, मुसलमान होंगे, वो पाकिस्तान बनेगा। तो भारत के दो ऐसे इलाके थे जहां पर धार्मिक बहुसंख्यक थे मुसलमान। ठीक है, एक भारत का कौन सा, पूर्वी भाग, ठीक है, ये पूर्वी भाग, और ये दूसरा कौन सा था, पश्चिमी भाग। समझ में आ गया। तो इस प्रकार उस समय दो पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा ये
पश्चिमी पाकिस्तान। क्या हुआ साहब, क्या करना है, पाकिस्तान से यहाँ पर आने हैं मुसलमान, ठीक है, और हिंदू, और यहाँ से यहाँ कौन जाने हैं, मुसलमान जाने हैं। समझ में आ गया। तो भारत से मुसलमान जाना है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से हिंदू आना है भारत में। तो ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। आज मैं बात करूं साहब, 14 अगस्त है 1947 की बात करता हूं, और कल 15 अगस्त है 1947। बहुत खुशी की बात है कि भारत क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे। अब इमेजिन करो, यहां पर कोई हिंदू है, यहां पर कोई क्या है, हिंदू है। यहां इस इलाके में, पश्चिमी पाकिस्तान में यहां कोई हिंदू है। 15 अगस्त का मतलब क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान का कोई हिंदू है, 15 अगस्त का मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा, ठीक है, ये 14 अगस्त है आज, और 15 अगस्त कल भारत आज़ाद होगा। मतलब क्या होगा कि इसको अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आना है। इमेजिन करो आप कि आपको 5 दिन कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो 5 दिन की पैकिंग करने में भी आपको कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। सोचो, सब कुछ अपना, सब कुछ अस्तित्व तक छोड़कर यहाँ पहुँचना है, और वो भी जिंदा बचकर पहुँचना है। तो अपनी जिंदगी और मौत को ताक पर रखकर आज़ादी के हिसाब से, या उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि कैसे न कैसे इस सीमा को हम पार कर दे, यहाँ आ जाए। अपनी ज़मीन जायदाद घर सब कुछ छोड़ दिया गया, फिर भी उनको आसानी से आने नहीं दिया गया, मारा गया, पीटा गया, उनकी स्त्रियों को अगवा कर लिया गया। तो इसलिए उनके दिमाग में जो स्मृतियाँ थी, उनके दिमाग में वो जो चीज़ें थी, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो किसी भी अभिनेता के परिवार के साथ कुछ ऐसा होता है, तो फिर वो क्या होता है, रिवेंज लेता है साहब। उसके दिमाग में वो पहले वाली चीज़ें वापस ताज़ा हो जाती है, ठीक है, वो एक पर्दे की तरह दिमाग पर चलती रहती है। तो इसी प्रकार ये जो समस्याएं हैं वो आज तक लोगों के मन में विद्यमान है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप आज भी ये सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो बनी हुई है, और ये भयावह रूप ले चुकी है। भयावह क्योंकि अब क्या हो गया, लोग उस चीज को समझने लग गए हैं, या उस चीज को अलग ढंग से समझाने लग गए हैं। उसका जो स्थितियां है, या उसका जो ढर्रा है, उसका जो ढांचा है, क्योंकि तुष्टीकरण हो गया, उसका जो ढांचा है वो अलग ढंग से लोगों के सामने पेश किया जाता है। इसलिए जो विभाजन है इसने लोगों के दिलों पर गहरे घाव दिए, और यही कारण है कि हिंदू और मुसलमान, अब वो चाहे पाकिस्तान का हिंदू हो या भारत का मुसलमान हो, अपने आप को हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है। पाकिस्तान में वास्तव में हिंदुओं को इनसिक्योर किया जाता है। भारत एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद और मुसलमानों को बहुत सारे हक और अधिकार दिए जाने के बावजूद भी आज वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या हम जैसे आगे पढ़ेंगे आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन, क्योंकि सरकार ने उस ढंग से उनके लिए कोई काम नहीं किया, या उनको आगे बढ़ने के लिए विकल्प प्रदान नहीं किए। क्योंकि सीधी सी बात है, शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा राजनीतिक सहभागी होगा, और राजनीतिक में सहभागी होना नेताओं को कतई पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि लोग सहभागी हो जाएं, क्योंकि सहभागी होंगे अधिकारों को मांगेंगे, जागरूक हो जाएंगे। इसलिए विभाजन ने बहुत बड़े घाव दिए हैं, और यही कारण है कि सांप्रदायिकता का जो बीज है, सांप्रदायिकता की जो जड़ें हैं, वो आज भी लोगों के मन में छाई हुई है। दूसरा है राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना को पनपाना। मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक दलों ने, और भारत में बहुत सारे जो दल हैं, दलों का गठन किसके आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। ठीक है, बहुत सारे, जैसे AIM, ठीक है, जैसे अकाली दल, जैसे सिमी,
ये ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल है जिनका निर्माण किसके आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने स्वार्थों के लिए पृथक्करण जो अलगाव है उसको लगातार बरकरार रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि जानते हैं अगर एकजुट हो गए, संगठित हो गए तो हमारा वजूद या वर्चस्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस कारण जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं बात करता हूँ एक वैश्विक घटना की बात कर लेता हूँ। ठीक है, सोवियत संघ व अमेरिका के बीच में एक युद्ध हुआ था 1945 से लेकर 1991 तक, जिसका नाम था शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध के लिए सोवियत संघ ने एक गुट बना लिया था, वार्सा। ठीक है, और इसने नाटो। तो इसलिए इसका एक गुट हो गया था पूर्वी गुट, इसका एक गुट हो गया था पश्चिमी गुट शीत युद्ध के लिए। लेकिन जब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो शीत युद्ध अपने आप ही खत्म हो गया। क्योंकि शीत युद्ध में अमेरिका के विरोध में कौन खड़ा हुआ था, सोवियत संघ। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक ही महाशक्ति बच गया, शीत युद्ध खत्म। इसलिए राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, अगर हमने इनको अलग से बरगला कर नहीं रखा, उनको अलग अलग नहीं रखा, जैसे अंग्रेजों ने रखा था, हिंदू और मुसलमानों क्या कर रखा था, अलग अलग रखा था। ठीक है, वो जानते थे कि अगर ये दोनों एक हो गए ना तो हमारा जो आधार है, चाहे इनके निर्माण का आधार हो या अंग्रेजों के शासन का आधार हो, जो आधार जिसके एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान है, वो आधार खत्म हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, इनमें जो पृथक्करण जो अलगाव है उसको लगातार बरकरार रखते हैं, जिसके कारण अब उनके बरकरार रखने का क्या तरीका होता है, इनकी छोटी मोटी जो मांगे हैं, जो असंवैधानिक मांगे भी हो सकती है या राष्ट्र विरोधी मांगे भी होती है, उनको भी हवा दी जाती है, ताकि इनके मन में ये रहे कि हाँ ये हमारे मसीहा हैं, ये हमारे पर्टिकुलर पार्टी है। इस कारण ये दोनों समुदायों को एक जगह नहीं आने देते और ये अलगाव जो है, ये विभाजन जो है लगातार बरकरार रहता है। नंबर 3, मुसलमानों में आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। अगर कोई समुदाय शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, अगर कोई समुदाय शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो अपने आप ही दो तरीके से और पिछड़ जाएगा। एक है सामाजिक दृष्टि से और दूसरा आर्थिक दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक स्थिति का स्टेटस का आधार होती है। तो इसलिए शुरुआत से लेकर आज तक ये जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी हम मसीहा बने फिरते हैं, ठीक है, जो विभिन्न समुदायों के, चाहे वो हिंदुओं के क्यों ना हो, मसीहा बने फिरते हैं, उन्होंने भी आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से इनको मुसलमानों को ऊपर लाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए, ना कोई इच्छा शक्ति रही, क्योंकि वो जानते हैं, वही बात यहाँ आएगी, अगर वो जानते हैं कि ये क्या हुए, शिक्षित हुए तो जागरूक हो जाएंगे। और जागरूक आदमी क्या होता है, अपना सही और गलत पहचान लेता है। ठीक है, और जब पहचान ही हो गई ना, अगर पहचान हो गई ना, तो ये जो समस्या है अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और जब यहाँ ये समस्या खत्म हो गई ना, जहाँ पर राजनीतिक की जो स्वार्थ है ना, वो समस्या का हमें पता चलता है कि इस दल का इसमें क्या स्वार्थ है, क्या लाभ है, क्या हानि है, तो अपने आप ही ये समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली ताज़ा की घटना आप सब बहुत सारे सुने होंगे, जैसे यूपी में वो हुआ एक बच्ची के साथ, जो भी है ना इलीगल वर्क ऑफेंस जो हुआ, उसमें हुआ क्या, जो इलीगल ऑफेंस था वास्तव में गैर कानूनी जो काम था, जो वास्तव में जघन्य कृत्य था, उसके लिए किसी भी दल ने सार्थक कोशिश नहीं की, सार्थक प्रयास नहीं किया। सब गए अपने हित के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए चले गए।
अदरवाइज होना क्या चाहिए था, उसमें निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए था। उनके लिए केवल एक ही मांग की जानी थी और वो थी न्याय की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यही कारण था कि जब ये पिछड़ापन खत्म हो जाएगा, मानसिक पिछड़ापन खत्म हो जाएगा, आर्थिक पिछड़ापन खत्म हो जाएगा, तो भारत में नहीं पूरी दुनिया में ही क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता की समस्या का अंत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सबसे बड़ा कांटा, पाकिस्तानी प्रचार एवं षड्यंत्र। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जयपुर हो, ठीक है, ये ऐसी घटनाएं हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रभाव या असर छोड़ता है पाकिस्तान। आपको पता है तो चाहे 1993 का बम विस्फोट हो, ठीक है, या अभी 26/11 हुआ, उसमें जो कसाब है उसको जिंदा पकड़ा गया, वो मामला हो, चाहे उरी हो, चाहे पठानकोट हो, ये सारे बड़े बड़े मैं हमलों की बात करता हूँ, इन सब हमलों में सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है। उसके अलावा पाकिस्तान लगातार, पाकिस्तानी जो मीडिया है वो लगातार जो भारतीय मुसलमान है का हितैषी बना रहता है, ठीक है, और वो क्या करता है, भारतीय हिंदुओं को लगातार टारगेट करता है कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों को पिछड़ा रखा गया है, मुसलमानों को अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो पाकिस्तानी जो मीडिया है या पाकिस्तानी जो सिपह सलार है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लिए 1000 साल तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, अब वो चाहे कैसी भी हो। तो जब 4 युद्ध हुए, 1948 में हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में हुआ, 4 युद्ध हुए, चारों युद्धों में पाकिस्तान भारत से नहीं जीत पाया, तो उसने प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध लड़ने की जो रणनीति है वो तैयार की। उसके तहत वो आतंकवादी भेजता है और उसके तहत जो है वो भारत में भारतीय शासन व्यवस्था सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र बनाने की कोशिश करता है, जिसके तहत भारत में लगातार अस्थिरता का माहौल बना रहे, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ी समस्या रही है। उसके अलावा सबसे और बड़ी समस्याओं में गिने तो वो है सरकार की उदासीनता। सरकारों ने भी जो छोटी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश नहीं की, और उस छोटी समस्या को जब तक बड़ी नहीं हो जाती तब तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। जब तक उसको विशेष ध्यान देने की कोशिश नहीं की जाती है, सरकार क्या करती है, जो छोटे छोटे दल हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे दल हैं वो भी, या वो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, छोटे छोटे जो दंगे हैं, ठीक है, उनको खत्म ना करके उनको बड़ा या विकराल रूप धारण करने पर बल देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो छोटी समस्या है, जो दंगे का शुरुआती जो स्वरूप है, उसको वहीं उसकी समस्या को ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो सख्ती से करना हो या समझाइश से करना हो, जब ऐसा किया जाए। दूसरी बात, सरकार भी किसी न किसी पार्टी की जरूर होती है, ठीक है, किसी न किसी दल की सरकार जरूर होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जो दल सरकार बनाते हैं, और उस दल का किसी न दंगों में शामिल किसी न किसी गुट के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ाव रहता है, इसलिए वो भी उसमें अपना हाथ डालने से हिचकिचाते हैं। तो इसलिए सरकारों ने कानून व्यवस्था का मुद्दा इसको न मानकर केवल सांप्रदायिक या धर्म या अपने वोट बैंक का मुद्दा मानकर उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण ये जो समस्याएं हैं वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। नंबर 6, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण क्या होता है कि जब
एक समुदाय को दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ और हीन मानकर अत्यधिक रियायतें या अत्यधिक सुविधाएं प्रदान करना शुरू कर दी जाए, तो क्या होगा, दूसरा समुदाय अपने आप को उपेक्षित और दमित महसूस करेगा और वो सरकार या उस दल के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर देगा। तो बहुत बार अपने वोट बैंक को साधने के लिए उनकी अनुचित या उचित सारी मांगों को, किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष की सारी मांगों को मानना ही तुष्टीकरण कहलाता है, जिसके कारण और भारत में चाहे वो खास तौर पर मुसलमानों के साथ ऐसा होता आया है कि वोट बैंक के कारण, उनको साधने के कारण उनका आर्थिक और शैक्षणिक विकास करने की बजाय उनकी जो अनुचित मांगे हैं उनको मानने के कारण वो क्या होते हैं, अनुचित। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई छोटी सी मांग कर ली और वो कितनी भी अनुचित है, ठीक है, और सरकार अगर उसको मान लेती है तो क्या होता है, ये जो धर्म विशेष है वो कोई सा भी धर्म हो, वो उसको अपना अधिकार बना लेता है, ठीक है। जैसे हम नहीं करते हैं कि छोटा बच्चा है कुछ चीज़ मांग रहा है, अचानक आज उसने जिद की कि साहब मेरे को ये ऐसा खिलौना चाहिए, ठीक है, हम जानते हैं कि इसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी उसने जिद कर ली तो क्या कर लिया, हमने उसको दिला दिया, ठीक है। दूसरा बच्चा मांगा तो उसको कहा कि नहीं तू रहने दे, ऐसा करके उसको मना कर दिया। तो पहला बच्चा क्या हुआ, जिसकी अनुचित मांग थी उसको मान लिया, तो उसने उसको क्या समझा, अपना अधिकार, कि मेरे को ये चीज़ मिल गई और ये मेरी है, और लगातार ऐसी मांगों को मानने के लिए वो प्रेरित होना या ऐसी मांगों को मानना स्वीकार कर देता है, जिसके कारण दूसरे जो धर्मावलंबी है या दूसरे जो समुदाय के जो लोग हैं वो नाराज होते हैं या वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट 7वां टॉपिक है वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति ने ही सांप्रदायिकता को इतना जो विकट या इतना निकृष्ट बना दिया है, या कहने का मतलब इसको मैं कौन से शब्दों का इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर भारत में इस वोट बैंक की राजनीति को खत्म किया जाए या समुदाय विशेष को अपना वोट बैंक मानना बंद कर दिया जाए तो ये समस्या अपने आप हो जाएगी खत्म। कैसे होगा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण होता क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर है, ये दल है ए बी और सी, ठीक है, और जैसे 2 3 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम और सिख, ठीक है। ये एक क्या समझता है कि ये मेरा वोट बैंक है और यही मेरे को वोट देते हैं, इसके सारे वोट मेरे को ही आएंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो दल है वो क्या करेगा, इनकी जो सारी मांगे हैं चाहे वो सही हो या गलत हो उनको मान लेगा या मानने के लिए प्रेरित सरकार पर दबाव डालेगा। तो सीधी सी बात है, ये इसके खिलाफ हो जाएंगे और अगर इनकी मानता है तो ये खिलाफ हो जाएंगे। तो भारत में अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए या अपने वोट बैंक को साधने के लिए भी इस अपना सांप्रदायिकता की समस्या है उसको लगातार हवा देने का काम किया है। तो ये 7 ऐसे कारण हैं जिसने सांप्रदायिकता की समस्या को या सांप्रदायिकता को लगातार इसकी जड़ों को सींचने का काम किया है, लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अब इसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, ये समस्याएं हो गई। अब इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, ऐसे कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट हैं या ऐसे कौन कौन से नुकसान है, ठीक है, जो इसके कारण होते हैं, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, सांप्रदायिकता होगी, दंगा होगा, द्वेष होगा, वैमनस्य होगा, ठीक है, भाईचारे का अंत हो जाएगा। तो ये ही 5-6 इसके बेसिक कारण है। तो दुष्परिणाम क्या होंगे, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, सीधी सी बात है, अच्छा तो होगा ही नहीं, दुष्परिणाम ही होंगे या बुरे परिणाम, गलत इसके रिजल्ट ही आएंगे। तो पहला होगा आपसी द्वेष,
आपसी द्वेष। सांप्रदायिकता क्या होता है? दो धर्मों के बीच में, सरकार और विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच में क्या होता है? टकराव होता है। तो सीधी सी बात है, अगर जैसे मैं हिंदू और मुसलमान का ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे श्रीलंका में सिंगली और तमिल वाला है, ठीक है, तो इनमें आपसी हमेशा द्वेष की भावना रहती है। ये इसके 4 मारते हैं तो ये इसके 8 मारते हैं, फिर ये इसके 16 मारेगा, ये इसके 32 मारेगा। तो इसके दिमाग में हमेशा वो चीज़ें घूमती रहती है, वो चीज़ें हमेशा चलती ही रहती है। कभी भी इनमें अमन, चैन और भाईचारे का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है आर्थिक हानि। सीधी सी बात है, द्वेष होगा तो आर्थिक हानि भी होगी। आर्थिक हानि होगा तो प्राण हानि भी होगा। ठीक है, आर्थिक हानि क्या होता है? दंगे होते हैं, बाजार जला दिए जाते हैं, या कर्फ्यू लग जाता है। समझ में आ गए? विभिन्न व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है वो बंद हो जाते हैं, बसें जला दी जाती है। आपको पता है ये चीज़ें बहुत सारी दंगों में होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को और विभिन्न लोगों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। प्राण हानि, ये चीज़ें देखते हैं दंगों में जरूर जो लोग हैं वो मरते हैं। ठीक है, बम विस्फोट होते हैं, और आपको पता है आजकल तो पत्थर वाले वो सिस्टम तो और आ गए, पत्थर फेंकते हैं आपस में, या उसके अलावा वो पेट्रोल बम बोतल में पेट्रोल डाल के उसको फेंकते हैं। तो इसके कारण विभिन्न जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो इनोसेंट हो, ठीक है, वो चाहे बेकसूर लोग ही क्यों ना हो, उनको अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। ठीक है, नंबर 4 राजनीतिक अस्थिरता। क्या होगा? आपसी द्वेष होगा, प्राण हानि होगी, आर्थिक हानि होगी, दंगे होंगे। तो सरकार का काम क्या हो जाएगा? सरकार का कार्य इनके बीच में केवल तालमेल बिठाना ही हो जाएगा। और ठीक है, सरकार हमेशा अस्थिर रहेगी, तो इसलिए एक अस्थिर सरकार क्या कर सकती है? अस्थिर सरकार कभी भी स्थिर विकास नहीं कर सकती। समझ में आ गया? अस्थिर सरकार, क्योंकि सरकार क्या करेगी? इनमें तालमेल ही बिठाएगी कि साहब इसको 4 रुपए दिए तो वो नाराज, इसको 6 रुपए दिए वो नाराज, इसको 8 रुपए दिए वो नाराज। ठीक है, तो छोटे छोटे वो कार्य करती रहेगी, तो इसलिए वो हमेशा उसका ध्यान वहीं रहेगा। तो जो स्थिर विकास है, जो लंबा विकास है, जो टिकाऊ विकास है, वो कभी नहीं होगा। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो हमेशा कोलैप्स में या गर्त में हमेशा आती रहेगी। ठीक है, इसलिए जो सरकारें हैं वो भी कभी भी स्थिर विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगी। नंबर 5 राष्ट्रीय एकता में बाधा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सांप्रदायिकता का अर्थ में पढ़ा था कि विभिन्न जो समुदाय हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? अपनी कौन सी धार्मिक एवं सांस्कृतिक जो मांग है उसको राष्ट्रीय या सामाजिक मांगों से ऊपर रखते हैं। तो उनमें कभी भी क्या होगा? कभी भी क्या होगा? राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं होगा। ठीक है, और वो जो मांगे हैं और वो अनुचित मांगे हैं। अब दूसरा जो, ये तो पहला हो गया, दूसरा समुदाय भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, दूसरा समुदाय ऐसा करेगा, इसलिए उन दोनों समुदायों के बीच में हमेशा टकराव बना रहेगा। जैसे मैं बताऊं चकोस्लाविया, ठीक है, जैसा आप पाकिस्तान ले लो ना, अपने पास में है पाकिस्तान जो था, 2 पाकिस्तान थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों के बीच में वो क्या, उर्दू और तमिल या संस्कृति का फर्क था, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध किया और बाद में देश बन गया, अलग देश बन गया जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश है। तो इस प्रकार ये सांप्रदायिकता ने कभी भी राष्ट्र की जो एकता है उसको मजबूत नहीं होने दिया। नंबर 6 राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा।
क्या होता है कि जब सरकारों का सारा काम स्थिरता में लगा रहता है, सरकारों का सारा काम उनको एकजुट करने में लगा रहता है, तो अपनी जो सुरक्षा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाती सरकारें पूरा, ठीक है। और इसका फायदा चाहे वो कूटनीतिक फायदा हो या सैन्य फायदा हो, जो दुश्मन देश है वो उठाता है, उसको फायदा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है वहाँ पर भी देश की छवि खराब होती है, चाहे यूएनओ हो या यूएनएफसीसीसी हो, वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा देश को कूटनीतिक स्तर पर नीचे ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट टॉपिक, औद्योगिक और व्यावसायिक विकास में बाधा। क्योंकि जब ये सारी समस्या होगी, जब लगातार कर्फ्यू का माहौल रहेगा, आतंक का माहौल रहेगा, तनाव का माहौल रहेगा, तो कभी भी अपनी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं या अपनी जो व्यावसायिक संस्थान है वो काम नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा भय और तनाव में काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात है, जो बाहरी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, जो बाहरी निवेश है वो नहीं आएगा, क्योंकि बाहरी निवेश करता है वो क्यों आएगा किसी देश में, लाभ कमाने के लिए। और जब उसका व्यापारी स्थिर नहीं रहेगा और उसका हमेशा यही डर रहेगा कि पता नहीं कब दंगे हो और मेरा जो संस्थान है या मेरी फैक्ट्री है या मेरा जो औद्योगिक इकाई है कभी जला दी जाए, तो इसलिए अस्थिरता के माहौल में कभी भी स्थिर विकास नहीं किया जा सकता है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो दुष्परिणाम है वो निकल कर हमेशा सामने आते हैं। अब इसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो इसको समाधान के क्या उपाय हैं, तो इसके समाधान के उपाय इसके कारणों में हैं। हमने क्या क्या आपको कारण पढ़े कि विभाजन की कटु स्मृति है उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, लोगों में टिकाऊ विकास किया जाए, लोगों में एकता और बंधुत्व की भावना का विकास किया जाए, ठीक है, जो तुष्टीकरण है उसको खत्म किया जाए, जो सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है उनके ऊपर रोक लगाई जाए, वर्ग विशेष को कोई सुविधाएं हैं वो प्रदान नहीं की जाए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, जो बहुत सारे इसके जो हम तर्क हैं जिसके आधार पर हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज अपना टॉपिक सांप्रदायिकता है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक ये नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत।